हम लोगों ने ना लास्ट टाइम पे बेसिकली क्या-क्या काम कर लिया था हमने रूम डेटाबेस का यूज़ करके लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है? फिर मैंने आपसे बोला था कि भई जब लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो गया और लॉगिन रजिस्ट्रेशन का जो हमारा एप्लीकेशन था, ये था बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन उम, यहाँ पे एंड्रॉयड स्टोरेज ऑप्शन ही करके था। नहीं, ये वाला एप्लीकेशन नहीं था हमारा, ये वाली एप्लीकेशन थी। ऐड यूज़र नहीं, ये भी नहीं थी। रोम जावा रिसाइक्लर व्यू, मेरी इस एप्लीकेशन का नाम है लॉगिन रजिस्टर ना। सो लॉगिन रजिस्टर के नाम से एक एप्लीकेशन थी और ये है लॉगिन रजिस्टर। ओके, सो लॉगिन रजिस्टर का जो एप्लीकेशन है इसमें हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया था और रजिस्ट्रेशन करते ही ये क्या कर रहा था, लॉगिन पेज पे हमें यहाँ पे भेज दे रहा था। अच्छा, मैंने बैक बटन में इसे एक्टिविटी को फिनिश करा रखा है इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है। और जैसे हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते ही हमें ये चाहते हैं कि एक वेलकम पेज पे चले जाएं, एक अनदर एक्टिविटी पे चले जाएं। उसके लिए हमने देखिए एक रिसाइकलर व्यू के अंदर रिसाइकलर एक्टिविटी होम पेज की एक्टिविटी बनाई हुई थी, ठीक है? होम पेज का एक एक्टिविटी बना दिया था। नहीं, होम पेज का ही बनाया था, बिल्कुल होम पेज का बनाया था। और जो हमारा एक्टिविटी एक्सएमएल थी ना, उसमें हम लोगों ने एक यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू ले लिया था। इसको यहाँ से आपको डिज़ाइन व्यू में दिखा देते हैं कि ये कैसा दिखता था। यहाँ पे सिंपल सा रिसाइकलर व्यू है। अच्छा, अब रिसाइकलर व्यू पे काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भई आपको एक रो क्रिएट करना पड़ता है अलग से, जिस रो को आप रिपीट करना चाहते हो। फिर आपको एक एडाप्टर क्लास क्रिएट करनी पड़ती है और एडाप्टर क्लास में आपको सारा लॉजिक लिखना पड़ता है, ठीक है? तो रिसाइकलर व्यू का तो मैंने पहले भी आपको एप्लीकेशन बनाना सिखाया था। तो मैं रिसाइकलर व्यू फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा और उसके अंदर से उसका एडाप्टर ही कॉल कर लूँगा, राइट? तो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे कम मेहनत करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे जावा के अंदर मेरे पास कॉम एडाप्टर नाम से ही मैंने बनाया था या डायरेक्ट मैंने इसी के अंदर रख दिया था। ठीक है, एडाप्टर मैंने बनाया हुआ है तो एडाप्टर्स करके ये फ़ोल्डर जो है ये पूरा फ़ोल्डर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो बार-बार हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो रीयूज़ेबल हमारा पास कोड हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो रीयूज़ेबल कोड है, ये देखिए एक्टिविटी है, डाउ है, मॉडल है, तो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर में यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा फ़ोल्डर के साथ पूरी एक्टिविटी क्लास, है ना? मतलब एडाप्टर क्लास। सो एडाप्टर होता है कि नॉर्मल क्लास ही होता है और क्या है, एक नॉर्मल क्लास है। अब ये देख बेसिकली जैसे मैंने कॉपी किया तो यहाँ से बहुत सारे नए डेटा-वोटा को ये इम्पोर्ट-विम्पोर्ट कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रही है ना? तो हमें क्या करना है, एडाप्टर क्लास जब हम बनाते हैं तो उसको कैसे एक्सटेंड करते हैं, देखिए रिसाइक्लर व्यू के अंदर एक एडाप्टर बनी बनाई क्लास होती है, उससे एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना? और यहाँ पे एक कलेक्शन बना देंगे, एक एरे लिस्ट बना देंगे जो कि हमारे मॉडल टाइप का होगा। तो हमारा मॉडल जो है वो यूज़र क्लास है, तो यूज़र टाइप का यहाँ पे बना देंगे, ये बेसिकली किसी और टाइप का बना हुआ है अभी। हमारे पास यूज़र्स करके है, यूज़र टाइप का एक क्लास बना देंगे। और जो हम यहाँ पे डेटा रिसीव करेंगे, वो भी इसी टाइप का ही डेटा रिसीव करेंगे। तो ऐसा हमने बना दिया, ओके। ठीक है, अभी मॉडल क्लास के जो भी एरर्स हैं वो सॉल्व करेंगे हम, लेकिन जो सबसे सिंगल रो बनाना है, कोई एक 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 लेआउट क्रिएट करना है जिस लेआउट में हमें डेटा दिखाना है और रिपीट कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिलहाल ये मॉडल है, मॉडल की तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए मेन एक्टिविटी को थोड़ा मैं यहाँ से ओपन करके रख लेता हूँ, मैं बाद में इसको यहाँ से कोड देख लूँगा। अब यहाँ से पीछे आते हैं हम, जो हमारा रो है, सिंगल रो बनाया था, उसको हमें रिपीट करना पड़ेगा, मतलब एक लेआउट, है ना? कस्टम रो करके मैंने एक रो एक्सएमएल बनाया हुआ था। तो आप भी कैसे बनाएँगे? बहुत आसान है, इस एसआरसी पे राइट नहीं, एसआरसी पे नहीं, लेआउट पे, ठीक है? लेआउट्स पे आप जाइए, राइट क्लिक करिए और न्यू करके यहाँ से आप क्या बना लीजिए, न्यू करके यहाँ से बना दीजिए जी लेआउट रिसोर्स फाइल, बस बात खत्म। तो मैंने ये लेआउट के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, एक सिंपल सा रिसोर्स एक्सएमएल बनाया है और एक ऐसा एक्सएमएल, एक ऐसा व्यू जिसमें हमें डेटा को रिपीट कराना है, ओके। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, रेंडर कर रहा है। तो इसमें हो सकता हो कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनी हो, हमें सबकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस हमारे पास क्या-क्या है, हमारे पास नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, तो जो भी आपको डेटा दिखाना है ना, उतना आप अपने हिसाब से रो डिज़ाइन कर लो। तो देखो यहाँ पे एक इमेज व्यू है,
इमेज व्यू तो हमने इंसर्ट करा नहीं है, तो इसको लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। ऊपर देखो यहाँ पे कुछ और है, 2-3 व्यू है और यहाँ पे एक बटन है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से मैं इसको कोड व्यू में कर देता हूँ, ठीक है? कोड व्यू में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक कार्ड लेआउट ले रखा है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, कुछ एक ड्रॉएबल आइकन यहाँ से कॉल हो रहा है, उसकी वजह से एरर आ रहा है। तो ड्रॉएबल के अंदर हमारे पास कुछ आइकन होगा, वो हम लगा लेते हैं बैकग्राउंड में। ये बहुत बड़ा आइकन हो गया क्या? ओके, बटन के ऊपर है आइकन, तो ये बहुत बड़ा आइकन हो गया एक्चुअली। बैकग्राउंड हटा ही देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें बैकग्राउंड का, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको यहाँ पे बनाना था, हमने कोड को कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आपको बनाना है यार एक सिंपल सा रो, तो आप सिंपल सा एक लेआउट लेके उसमें क्या कर सकते हो, 2 टेक्स्ट व्यू ले लो और जितना आपको डेटा, 4 टेक्स्ट व्यू, 4 डेटा दिखाना है तो 4 टेक्स्ट व्यू ले लो, ठीक है? तो ये व्यू लिया हुआ है, इमेज लिया हुआ है, इमेज की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सारा डेटा ले आएँगे, तो सारा डेटा फेच करके प्रिंट करना चाहते हो तो सारा प्रिंट करा लो। तो जी ये टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू में फर्स्ट नेम नेक्स्ट लास्ट नेम ऐसे सबका डेटा प्रिंट होना चाहिए ना, तो चलो ठीक है। तो इसीलिए मैं ये टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे ये टेक्स्ट नोएडा करके लिखा हुआ है ना, तो ये जो टेक्स्ट होगा ये हमारा होगा नेम का, मान लीजिए यहाँ हमारा नेम दिखेगा, ठीक है? नेम के बगल में यहाँ पे अच्छा इसकी आईडी भी क्या होगी, इसकी आईडी याद रखिएगा, ये इसकी आईडी हम नेम ही ले लेते हैं, ताकि भाई इसको कभी भी हमें गेट करना होगा तो नेम नेम से गेट कर लेंगे, ओके? या हम यू नेम ले लेते हैं, तो ताकि हमें याद रहे कि हमारा क्या नाम है। बाकी एक मिनट भाई, ये एक मिनट यार, कॉल आ रहा था किसी का। आप लोग का कॉल चल रहा है ना? आप लोग का कॉल नहीं कट गया है? हाँ जी। हम्म, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो बटन है, इस बटन पे हमें, सुमित आवाज आ रही है मेरी? आंसर आ रही है। ठीक है, तो ये बटन हमने बना दिया एक नेम के लिए, और यहाँ पे हम दिखा देंगे नेम, और ये जो सेक्टर करके लिखा है वहाँ पे तो डायरेक्टली क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ये इसी के नीचे ही है, यहाँ पे है, ये देखिए। और ये अलाइन करा गया है किसके, पीजी, तो यहाँ पे यू नेम हो जाएगा, बेसिकली हमने उसकी आईडी बदल दी है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा अलाइन टॉप हो जाएगा, ओके? एंड ये लिखा हुआ है आईडी, इसकी मैंने ले लिया है, पीजी लोकेशन है, इसकी आईडी ले लिया हमने नेम मोबाइल, ठीक है? तो नेम और मोबाइल दिखा देंगे। देखिए डेटा जितना भी दिखाना है, नेम नेम के सामने, मोबाइल मोबाइल, फिर एक बीच में इमेज व्यू भी लिया है, अगर आप इमेज व्यू दिखाना है तो दिखाइए, ठीक है? और ये जो बटन है इस पे भी अगर आपको कुछ दिखाना है, तो मैं फ़िलहाल 2 ही डेटा लेके चलता हूँ, और इसको जो है जैसा आप दिखाना चाहते हो, आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो, है ना? तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया इसकी आईडी मोबाइल, ठीक? तो क्या पीजी लोकेशन था क्या, पहले क्या था इसमें, पीजी लोकेशन था, सॉरी, तो वो हो गया यू नेम हमारा, तो यहाँ यू नेम देना पड़ेगा, ओके, ठीक है? तो मतलब एक हमारा रो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये रो क्रिएट हो गया। इस रो में देखो बहुत सारी ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं है, मैंने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था तो ज़रूरत वाली चीज़ें भी नहीं भी है। आपके पास 4 डेटा दिखाना है, तो इसको मैं ना अलग से बना के रखूँगा, आपको अगले सेशन में दिखा दूँगा कि हमने कैसे इसमें काम किया है। फिलहाल रो हमारा बन के आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एडेप्टर होता है, एडेप्टर की सारी कहानी है। तो एडेप्टर जो क्लास है हमारा, ये बेसिकली एडेप्टर व्यू को एक्सटेंड करके बनाया गया है। तो हमारी होम एक्टिविटी में आते हैं हम, यहाँ से इसका फ्लो समझते हैं। देखिए ये हमारा रिसाइकलर व्यू है, रिसाइकलर व्यू की आईडी गेट करी गई, सारा डेटा निकाला गया लिस्ट टाइप का, ठीक है? तो ये माई एडेप्टर है, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है? माई एडेप्टर, तो माई एडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू माई एडेप्टर, ठीक है? और एडेप्टर क्लास को हमें क्या क्या देना है, सबसे पहले तो अपना ये यूजर्स यानी कि लिस्ट भेजना है, ठीक है? ये देखना पड़ेगा इसमें हमने कंसिडर कैसा रिसीव करा है, पहले कंटेक्स्ट फिर लिस्ट, ठीक है? तो हमें पहले देना है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे भाई गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, प्लस ये जो यूजर्स का पूरा डेटा है यानी कि पूरी कलेक्शन,
ये डेटा यहाँ पे पहुंच गई। तो फ्लो क्या हुआ, फ्लो ऐसा हुआ कि जब ये एप्लीकेशन चलेगा तो ये एप्लीकेशन चलते ही यहाँ डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आ गया, इस लाइन से डेटाबेस से हमने सारा डेटा निकाल लिया और डेटाबेस ये हमने रिसाइकलर व्यू बना रखी है। रिसाइकलर व्यू को हमने क्या कर दिया, ये यूजर्स का जो ऑब्जेक्ट है ना, क्या कह रहा है भाई ये, यूजर्स रिक्वायर्ड एरे लिस्ट यूजर, अच्छा ये मैंने जो है ना एरे लिस्ट जो है यूजर टाइप का बना रखा है। एक बार देखते हैं भाई, यहाँ पे लिस्ट यूजर टाइप का ही बना रखा है, तो सही तो है ये यूजर कर रहा है भाई। अच्छा ये जो है लिस्ट रिटर्न कर रहा है और हम एरे लिस्ट में होल्ड कर रहे हैं, तो हम इसको लिस्ट वेरिएबल में भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको एरे लिस्ट में भी होल्ड कर सकते थे और यहाँ पे चाहो तो लिस्ट टाइप के ही वेरिएबल में होल्ड कर लीजिए, ठीक है, लिस्ट टाइप का ही वेरिएबल बना दीजिए, एरे लिस्ट बनाइए या लिस्ट बनाइए। लिस्ट तो देखो इंटरफेस है, इंटरफेस का तो यूज हो नहीं पाएगा ना, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का यूज होगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने लिस्ट एरे लिस्ट की जगह पे यहाँ से लिस्ट ले लिया और इसे हटा दिया, ठीक है। यूजर्स इज इक्वल टू यूजर्स यहाँ पे पास कर दिया, ठीक। अब आ जाइए होम में, तो देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो जो हमने ये लिस्ट बनाई थी ना, लिस्ट निकल के आया था, ये पूरी लिस्ट ही उठा के इसको पास कर दिया एडेप्टर को। तो मतलब क्या होता है कि यूजर से डेटा लेना होता है या कहीं से डेटा निकालना होता है, जैसे हमने पहले रिसाइकलर व्यू में किया हुआ था। तो डेटा हम निकालते हैं और डेटा निकाल के अपने रिसाइकलर व्यू को, सॉरी अपने एडेप्टर को दे देते हैं। अब एडेप्टर जो चलता है, इसकी कॉल बैक मेथड होते हैं जो एक एक करके चलते हैं, जैसे ऑन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, तो जैसे व्यू क्रिएट होता है तो ये चलता है। फिर उसके बाद ऑन बाइंड व्यू होल्डर, जब जब हमारे मतलब उसमें डेटा आते जाएंगे ये बाइंड होता चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका एक मेथड होता है क्या, इसका मेथड गेट आइटम काउंट, तो ये पूरा आइटम को काउंट करके दिखाता रहेगा। तो इसमें हमने कह दिया कि भैया इतना आइटम कर देना काउंट जितना इसकी साइज होगी, तो साइज के बराबर इसका डेटा काउंट करेगा। अब ये हमने खुद का एक होल्डर क्लास बना रखी है, जिस होल्डर क्लास में हमें वो डेटा लेना है जितना हम दिखाना चाहते हैं। तो हमने ना बस अभी के लिए यहाँ पे एक ले लेते हैं, जो कस्टम रो हमने बना रखी है ना, कस्टम रो में देखो बहुत सारा चीज ले रखा है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज लगे ना, कंफ्यूजन लगे, तो आप सब कुछ हटा के यहाँ से, अब जैसे हमें इमेज व्यू की जरूरत नहीं है तो इमेज व्यू हटा दीजिए। आपको एक्स्ट्रा डेटा क्यों रखना है यहाँ पे, टेक्स्ट व्यू बस एक रख देते हैं, दो बटन रख देते हैं। सिंपल तरीके से अगर आपको दिखाना है तो दो टेक्स्ट व्यू ले लो, बटन ले लो। ठीक है, अब इसको फिर देखो, इसको थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना तो अब थोड़ा यूआई बदल जाएगा, फिर मुझे पूरे सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ना मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो ये लिखा है ना सेक्टर, यहाँ पे और यहाँ पे नेम पे, यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, दैट्स इट। तो बस यही ये दो जगह है, बाकी एज इट इज रहेगा, उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं रहेगा। तो इमेज व्यू तो छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे यू नेम है, यू नेम में टेक्स्ट में नेम लिखा हुआ है, तो यू नेम को हम गेट कर लेते हैं, इसकी आईडी। और दूसरा है हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू है, उसका आईडी है मोबाइल, ठीक है। और इसका टेक्स्ट यहाँ पे आप टेक्स्ट मोबाइल लिख दीजिए, ताकि ये पता रहे कि जी हाँ मोबाइल आने वाला है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा नेम, यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल। अब तीसरा होता है ईमेल और पासवर्ड। तो आपको ईमेल कहाँ दिखाना है, इस बटन पे दिखाना है तो बटन पे भी दिखा सकते हो ईमेल। चलो नीचे आ जाओ, बटन पे मैं ईमेल दिखा देता हूँ, पासवर्ड आपको शो कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए, ये तो दूसरा है, ये व्यू मोर डिटेल वाला बटन है। इसके ऊपर बटन बटन ये है जो फीमेल करके लिखा हुआ है ना, तो ये जो है हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसका आईडी देते हैं ईमेल। और इसके टेक्स्ट पे भी हम यहाँ पे लिख देते हैं भी ईमेल के, यहाँ पे हम ईमेल दिखाने वाले हैं। तो इसको जितना बढ़िया आप डिजाइन करके रख दोगे, तो थोड़ा सा अभी बेकार सा डिजाइन हुआ है, कोई बात नहीं। आईडी गेट करनी है कि ईमेल गेट करनी है, याद रहेगा आपको, मुझे भी गाइड करिएगा आप लोग, अगर मैं भूल जाऊंगा। तो एक ईमेल हो गया, दूसरा मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नहीं, यू नेम गेट करना है। और तीसरा इसकी आईडी है हमारा मोबाइल। तो मोबाइल के केस में, मोबाइल वाले के लिए क्या है भाई, हमारा नेम ईमेल
मोबाइल की आईडी मोबाइल ही है, तो बस आप इन सारे कंपोनेंट की आईडी यहाँ पे। तो एक इमेज व्यू तो अभी के लिए कमेंट कर दीजिए, मैं इसमें इमेज व्यू इंसर्ट करूँगा आगे चल के, अभी इसलिए कमेंट रहने देते हैं। तो एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं, एक ले लेते हैं भाई हम एक नेम के लिए, है ना, नेम हो गया, फिर एक टेक्स्ट व्यू हो गया हमारा मोबाइल, ठीक है। फिर हमारा एक बटन था, जिस बटन पे हमने क्या दिखाया है, ईमेल दिखाया है कि भाई यहाँ पे ईमेल हम दिखा देंगे, आप जो लेना चाहते हो वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उन कंपोनेंट्स की आईडी को गेट कर दीजिए, ठीक है। तो आईडी को गेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फाइंड, अब पहले आर को इंपोर्ट कर लीजिए, अपनी क्लास का आर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सॉरी, यहाँ से आप इस बत्ती पे क्लिक कर दीजिए और ये इंपोर्ट कर देगा क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से डॉट करके निकाल लेते हैं अपना यू नेम, ठीक है, यू नेम आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से निकालेंगे हम मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर आ गया। अब उसके बाद यहाँ से जब नेम हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल निकाल लेते हैं, है ना। और इसको इसी वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, नेम में होल्ड कर लेते हैं, मोबाइल नंबर को मोबाइल में होल्ड कर लेते हैं, और ईमेल को जो है ईमेल वेरिएबल में इस तरह से हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हमें ये नहीं चाहिए तो इसे हटा देते हैं लोकेशन, ठीक है। चलिए, एक काम तो ये हो गया। अब ये व्यू मोर वाला जो है कि भाई बटन पे क्लिक करके उसकी मोर एक्टिविटी दिखाने के लिए ये थी, तो व्यू मोर के लिए मैं अभी के लिए व्यू मोर हमें नहीं करना है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। व्यू मोर मुझे नहीं करना है, हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन आपके लिए बढ़ाएगा। ओके, अगला जो चीज़ है वो ये है कि ये जो ऑन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड है, इसके लेआउट इन्फ्लेटर से फॉर्म चलता है, इसमें कस्टम रो की इंफॉर्मेशन आ गई। ये कस्टम रो मतलब रो एक्सएमएल हमारी, तो रो एक्सएमएल तो यहाँ रो ही नाम है हमारा, नाम जो होगा वो दे दीजिएगा आप। इससे व्यू होल्डर का व्यू रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ से होल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। ये होल्डर का ऑब्जेक्ट जो रिटर्न होके आता है ये यहाँ पे आता है, और जो हम अपना यूजर्स है उस यूजर से लिस्ट निकालेंगे और इसको होल्ड करेंगे यूजर क्लास के ऑब्जेक्ट में, समझ रहे हो, यूजर क्लास के ऑब्जेक्ट में ही होल्ड करेंगे हम, यूजर टाइप के वेरिएबल में। अब इसका नाम यूजर दे देते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब यूजर से जो है उसका हम क्या निकालेंगे, यूजर से उसका हम नाम निकाल लेंगे, यूजर डॉट इसके गेटर मेथड चलाएंगे। गेटर मेथड क्या है भाई, जैसे गेट नेम है, यू नेम में नेम आ जाएगा, उसी तरह से यूजर डॉट यहाँ से चला देंगे हम गेट गेट ईमेल, ओके। और उसके बाद है हमारा, नहीं मोबाइल नंबर लाते हैं पहले। अब मोबाइल नंबर टेक्स्ट व्यू पे सेट करना है, गेट मोबाइल, और यूजर डॉट यहाँ चला देते हैं भाई गेट पासवर्ड, ठीक है। और ये होल्डर के अंदर ये वेरिएबल्स तो बने हुए हैं, नेम के लिए मैंने नेम ले रखा है, यहाँ पे मैंने मोबाइल ले रखा है, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड नहीं है यार, यहाँ पे है बेसिकली हमारा ईमेल, तो ईमेल है, यहाँ पासवर्ड ने चला के आप गेट ईमेल चला लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इमेज रिसोर्स। ये क्या है, ये तो सेट इमेज रिसोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेट टेक्स्ट चलेगा, ये बटन है ना, सेट टेक्स्ट चला, ठीक है। तो एक हो गया नेम, एक हो गया मोबाइल, एक हो गया ईमेल आईडी, है ना। तो एडेप्टर क्लास कैसे वर्क करता है, ये देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल सा कहानी है। एडेप्टर क्लास के पास आपका कलेक्शन आया, आपका डेटा आया, डेटा को इसने ग्लोबली संभाल के रख लिया ऊपर, और आपकी कॉन्टेक्स्ट आ गई। उसके बाद इसके एक और कॉल बैक मेथड अपने आप चलना शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे ऑन क्रिएट मेथड सबसे पहले चलेगा, ये क्या करेगा जी, आपका जो लेआउट है, जो रन टाइम पे जिसको दिखाना है, लेआउट इन्फ्लेटर के माध्यम से उस लेआउट का ऑब्जेक्ट ये इसके पास आ गया, यानी कि वो व्यू आ गया हमारे पास। आप सोचो जरा, आप किसी एक्टिविटी में, अपनी एक्टिविटी में फाइंड व्यू आईडी करके डेटा निकाल लेते हो, क्योंकि आपका जो लेआउट है उसके साथ लिंक होता है, तो जब तक ये लेआउट का ऑब्जेक्ट नहीं हमारे पास आएगा व्यू टाइप में, उसका डेटा कैसे निकालेंगे। तो इसी के लिए हमने एक माई होल्डर क्लास बना रखी है, जो इस व्यू को उठा के होल्ड कर लेती है अपने कंसिडर में। तो ये होल्डर क्लास यहाँ पे ये कंसिडर में व्यू को होल्ड कर लेती है, और उसी व्यू से हम फाइंड व्यू आईडी चलाते हैं, ठीक है। और
यहाँ पे इसलिए होल्डर क्लास अलग से बना दिया है जो व्यू को होल्ड करके रखे, ठीक है। बाकी जब कॉल बैक मेथड चलेगा तो होल्डर तो यहाँ से रिटर्न होगा, उसके बाद ऑन बाइंड व्यू मेथड चलेगा जब जब हमारे पास डेटा आएगा और डेटा इसके साथ बाइंड होना शुरू होगा, ठीक है, डेटा इसके साथ बाइंड होना शुरू होगा। तो जैसे होगा तो होल्डर का जो ऑब्जेक्ट है वो और प्लस जो डेटा का पोजीशन है वो यहाँ पे आएगा, तो हमने पोजीशन यहाँ से निकाल लिया यूजर से, और होल्डर के ऊपर ही जो नेम है, जो नेम वेरिएबल है उसमें सेट करा दिया जो बीन में डेटा, बीन से मतलब यहाँ से डेटा गेट होके आ रहा है, मतलब इसमें तो डेटा हमारे पास ऑलरेडी पहुंच जाएगा ना, कलेक्शन से डेटा हमने जब निकाला था तो इसके पास डेटा पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, यूजर के ऑब्जेक्ट में, यूजर के ऑब्जेक्ट में वो डेटा पहुंचा होगा, जाहिर सी बात है। अगर डेटा नहीं होगा, एक बार हम देखते हैं, अगर डेटा नहीं होगा ना, अगर यूजर के ऑब्जेक्ट, क्योंकि अच्छा ये गेट यूजर से ही तो डेटा लेके आ रहा है बेसिकली, तो यूजर के ऑब्जेक्ट में तो डेटा गेटर मेथड से डेटा निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो डेटा यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं जरा हम होम एक्टिविटी में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दो काम और करने पड़ेंगे, वो काम ये है कि आपको रिसाइकलर व्यू का ओरिएंटेशन और ये सारा चीज थोड़ा सेटिंग, 2-3 सेटिंग और करनी पड़ेगी, है ना। जैसे पहला काम आप क्या करेंगे भाई, जो लिस्ट रिसाइकलर व्यू है उस पे सेट लेआउट करेंगे, लेआउट उसको सेट करेंगे, ये 2-3 कोड है 2-3 लाइन का, ये मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, इसमें सारा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमने क्या कर दिया है, ये ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे यहाँ पे ये नहीं देना है कि ये हॉरिजॉन्टल में दिखे, वर्टिकल में दिखे, अभी हम सिंपल लीनियर लेआउट यूज करके और ये हटा देते हैं, सिंपल लीनियर लेआउट यूज करते हैं, तो जिस भी तरह से इसको दिखाना होगा वो दिखा देगा हमारा डेटा। इसे अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है, और लास्ट में डेटा अडेप्टर के अंदर सेट कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल के साथ इसे सॉरी कंट्रोल के साथ इसे ऐसे कर लेते हैं और डेटा लास्ट में इसके पास अडेप्टर में जाके सेट हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है, कहानी ये हो रहा है कि जो रिसाइकलर व्यू है ना आपका, उस रिसाइकलर व्यू पे डेटा दिखाने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे ये करने वाले हैं, ये कर रहे हैं कि एक एक मतलब उसका ओरिएंट पड़ता है कि लेआउट बताना पड़ता है कि डेटा हमें किस तरह से दिखाना है, किस लेआउट के फॉर्म में दिखाना है। तो अगर आपको रिलेटिव चाहिए तो रिलेटिव दे देते हैं, लीनियर चाहिए तो लीनियर दे दीजिए। और दूसरा यहाँ पे एक ओरिएंटेशन भी होता है, बताना पड़ता है कि जी कैसा आपको डेटा दिखाना है। आप ओरिएंटेशन नहीं भी देना चाहते हो तो ये ऑप्शनल होता है, जैसे ये वर्टिकल लिखा तो वर्टिकल ही दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल डाल दोगे तो हॉरिजॉन्टल ही दिखाएगा। बाकी जो एडेप्टर है ना, उस एडेप्टर के ऊपर ये डेटा सेट कर देते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट एनिमेटर जो है ये लगाने से क्या होता है कि जो रिसाइकलर व्यू की डिफ़ॉल्ट एनिमेटर है वो चल जाती है। तो लास्ट में देखिए रिसाइकलर व्यू की जो आईडी गेट करी गई थी, रिसाइकलर व्यू यहीं पे है या नहीं है, रिसाइकलर व्यू की आईडी आई हुई है, ये है रिसाइकलर व्यू की आईडी। इस रिसाइकलर व्यू के ऊपर क्या कर दिया गया, उठा के सेट एडेप्टर चला दिया गया। तो ये डेटा जो है पूरे एडेप्टर हमने उठा के अपना पास कर दिया, ये तो ये डेटा इसके एडेप्टर में सेट हो जाएगा और दिख जाएगा। बस एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। तो अभी इस बार हमें चला के देखने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम है, क्या नाम है भाई, भूल गया मैं। चलो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, सुमित, हाँ सुमित बताओ अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है कोई कोड, क्योंकि ये तो रिसाइकलर व्यू में भी पहले बताया हुआ है कि क्या है, एक 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 लेआउट लेना पड़ता है, एक एडेप्टर क्लास बनानी पड़ती है, फिर एक मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में रिसाइकलर व्यू की आईडी निकालते हैं, फिर कलेक्शन मतलब कहीं से डेटा लेके आते हैं और रिसाइकलर व्यू को उठा के हम वो कलेक्शन उठा के भेज देते हैं। और रिसाइकलर व्यू जो होती है उसके पास अपना होल्डर होता है, मतलब हमें होल्डर क्रिएट करना पड़ता है, होल्डर अपनी खुद की एक क्लास होती है जो व्यू होल्डर को एक्सटेंड करके बनाई जाती है। तो पहले जब हमने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट यहाँ पे एडेप्टर आपने लिखा होगा तो उसका जेनरिक टाइप इनका खुद का व्यू होल्डर रहा होगा। अब हमने चूंकि व्यू होल्डर क्लास को, अपनी खुद की क्लास को जो है व्यू होल्डर से एक्सटेंड करा दिया, तो अब हम अपनी क्लास को वहां पे एक्सटेंड करा देंगे, ठीक है। ये खुद की एक नेस्टेड क्लास बना दिया था और यहाँ पे सारे व्यूज को ये होल्ड करके रखा है, एक ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, एक ऑन ऑन बाइंड व्यू। तो और तीसरा मेथड है कॉल बैक मेथड गेट आइटम काउंट, तो जब तक जैसे आइटम मिलता जाएगा उसे काउंट करके आपको देता जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो इसमें खेल है ना, ये पहला तो एडेप्टर का है,
दूसरा इस कस्टम रो का है, जो कस्टम रो जो रिपीट होगी, इसमें नंबर ऑफ डेटा जैसे बढ़ता चला जाएगा अपने आप यहाँ पे जो रो है वो रिपीट होती चली जाएगी। देखिए लेआउट वैलिड, यहाँ पे लेआउट वैलिडेटर चलाइए, तो ये थोड़ा सा अभी उतना बढ़िया नहीं बनाया गया है, इसको हम थोड़ा बेटर तरीके से बना देंगे अभी। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा था सुमित, बताओ एडेप्टर वाले में। ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज तो एप्लीकेशन रन ही हो रही है। यूज़र का सारा डेटा जो है यहाँ से हम गेट करके इस पे दिखा देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। एक बार के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यूजर्स डॉट गेट पोजीशन से यूज़र का जो ऑब्जेक्ट आएगा, इस ऑब्जेक्ट मतलब ये जो डेटा है हमने बीन में तो उठा के डाला नहीं, यूज़र के ऑब्जेक्ट से डेटा आया, तो सेट टेक्स्ट हम कर रहे हैं गेट मेथड से। तो क्या बीन में डेटा अवेलेबल होगा? आपको क्या लग रहा है, बीन के पास डेटा पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? क्योंकि डेटा तो उठा के जब तक सेट नहीं करोगे, तो क्योंकि मैंने जो यूज़र का डेटा निकाला है तो सेट नहीं किया है, तो कोई तो डेटा होगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे लॉगिन करेंगे उस टाइम का डेटा होगा। यूज़र से सारा हमारे पास ये यूज़र्स का कलेक्शन आ गया, पूरा लिस्ट आ गया। तो इस डेटा को क्या करना चाहिए हमें, बीन में गेटर मेथड से डेटा निकालेंगे, तो बीन के थ्रू वो डेटा, बीन में तो कोई डेटा पड़ा ही है तो नल नहीं आ सकता है। आपको क्या लग रहा है डेटा में नल नहीं आ सकता है? बताइए। गेट पोजीशन से यूज़र का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट देता जाएगा डेटा, उसमें कौन सेट करेगा? डेटा तो हमने सेट नहीं किया। हम डायरेक्टली गेट कर रहे हैं, गेट उससे गेट नेम, गेट उससे वैल्यू से, तो जो भी डेटा उसके अंदर पड़ा होगा ना फॉर द टाइम बिंग, वो तो हमारे पास आ ही जाएगा। चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन किया है तो यहाँ पे एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सुमित, सुमित दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी दे देते हैं gmail.com, ओके, पासवर्ड, अच्छा पता नहीं क्या क्या मैंने दे दिया सुमित, और पासवर्ड भी सही लिखते हैं ना, इसी से लॉगिन भी तो करना है। अच्छा मैंने उसको आगे एक्टिविटी पे जाने का कोड लिख रखा है या नहीं लिख रखा है, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। चलो अभी देख लेंगे, अगर यहाँ पे नहीं लिख रखा होगा तो जाएगा ही। मोबाइल नंबर तो हमने कोई यूनिक ऐसा बनाया नहीं है, तो a@ यहाँ से चला देंगे gmail.com, राइट, पासवर्ड दे दिया हमने 1 2 3, ओके, रजिस्टर करा, तो यहाँ पे आ गया यूज़र इंसर्टेड हो गया, तो a@gmail.com, a@gmail.com, और यहाँ से हमने पासवर्ड दे दिया 1 2 3, ठीक है, लॉगिन करा। लॉगिन करते इनवैलिड क्या था, अच्छा 2 बार आ गया, a@gmail.com 2 बार हो गया था, इसीलिए इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड आ गया। ठीक है, लॉगिन पे जैसे क्लिक करा तो देखिए रिसाइकलर व्यू आ गया भाई, रिसाइकलर व्यू आ गया, तो डेटा भी हमारा सारा आ गया। देख रहे हो आप कितना डेटा डेटाबेस में था। डेटाबेस में देखो नेम, एक मोबाइल नंबर आ गया राम का, एक आ गया जी सूर्या का, और ये आ गया सुमित का, तो 3 डेटा है हमारे पास, तो तीनों डेटा हमारे पास रिटर्न होके आ गया। ये देखिए डेटाबेस इंस्पेक्टर में जाते हैं, यहाँ से हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हमारा डिवाइस दिखना चाहिए। अब इसके रो जो है ना, हमने जो डिज़ाइन करा है इसको थोड़ा सा बढ़िया क्रिएट कर देना है। जब जितना अच्छा हम इसको दिखाएंगे ना, तो उतना अच्छा से हमारा यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, उतना अच्छा से हमारा डेटा रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए 3 डेटा है हमारे पास टोटल, और इस पर्टिकुलर यूआई में भी आप देख सकते हो, तो हमारे पास 3 डेटा फेच होके आया है। यहाँ पे कहाँ गया, इस यूआई में, वाइजर को चला दे भाई, चल जाओ भाई वाइजर, ठीक है, तो ये 3 डेटा आया था, आपने देखा अभी, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमने मोबाइल नंबर लाया था, नेम राम आ रहा है, एक में राम, सूर्या, सुमित, ठीक है। फिर उसके बाद ये मोबाइल नंबर सबका क्या था, सबका एक ही मोबाइल नंबर है, पासवर्ड भी सबका एक ही है, ठीक है, वो तो ठीक है, और ईमेल आईडी भी आ रहा है सबका, ठीक है, ईमेल आईडी दे सकते हैं a@gmail.com, ठीक है, androjawaTech@gmail.com एंड सूर्या@gmail.com, सही आ रहा है।
पर थोड़ा यूआई इसको हम अगले सेशन में जो है थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे। और इस यूआई को इम्प्रूव करने के बाद तो मतलब डेटा आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डेटा है, ये अडेप्टर के माध्यम से वो डेटा अपने आप इसके पास पहुंचता चला जा रहा है, राइट। तो यूजर क्लास के ऑब्जेक्ट में वो डेटा पहुंच जा रहा है ना। तो उसके गेटर मेथड से फर्दर डेटा हमारे इस पर्टिकुलर होल्डर पे मिलता चला जा रहा है ना। ऑन बाई व्यू होल्डर पे वो मेथड पहुंच जा रहा है, होल्डर आ रहा है, साथ में पोजीशन आ रहा है, तो हर पोजीशन का डेटा यहाँ पे पहुंचता चला जा रहा है और डेटा इस तरह से दिख जा रहा है। बस आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे 2-3 चीजें और करनी है, जैसे मान लो कि एक इमेज व्यू ले लिया, ये आपके लिए काम है, आप कर सकते हो। एक इमेज व्यू ले लिया और इस इमेज व्यू को मतलब फिर से वही फाइंड व्यू आईडीज गेट कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया इमेज व्यू दिखा दीजिए, नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल और ये सारा डिटेल जो है आपका थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आ जाएगा। और ये कस्टम जो व्यू हमने क्रिएट है इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से डिजाइन कर दीजिए, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन ये आपको देता हूँ, आगे बेसिकली आप ट्राई करिएगा। तो हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, नहीं इंसर्ट हो गया, उसके बाद हमारा फेच हो गया, यानी कि 2 ही काम हमारा हुआ। आगे के सेशन में हम जो फेच वेच का भी काम, अपडेट वगैरह का भी काम करेंगे, ठीक है। ठीक है। चलिए भाई, बस धन्यवाद।